So if you are targeting दिवाली, it's okay, बट फिर आप समस्या का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि आप दिवाली पर कुछ भी बोल सकते हो। एग्जाम्पल के लिए पटाखों की आवाज से जानवरों को तकलीफ होती है, लेकिन इतनी बड़ी समस्या के लिए ना पॉलिटिशियंस और ना ही देशवासी चिंतित हैं। अच्छा, आप लोगों को नहीं लगता कि ट्रम्प चाचा हम लोगों के फूफाओं जैसे हैं, सुनते सब इनकी पर सीरियस नहीं लेता। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रेम है और आप लोग देख रहे हैं द डामर शो, एक ऐसा शो जहां पर देश और दुनिया की न्यूज और ट्रेंडिंग न्यूज के बारे में बात की जाती है। स्टोरीज जो कोई कवर नहीं करता उनको हम कवर करते हैं। आप जो इंस्टाग्राम पे रील देखते हैं उनके बारे में भी बात कर ली जाती है, लेकिन हाँ, उन दुखद रील्स के बारे में बात बिल्कुल नहीं की जाती है जिन्हें आप अपनी एक्स की याद में देखते हैं। ए बाबू, जो सब तुम ज्यादा पर्सनल तो नहीं हो रही? ओह सॉरी। दिवाली का फेस्टिवल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा होगा, मैं यही आशा करता हूँ। अच्छा ये बताओ, मोदी धमाका पटाखा किसने चलाया था इस बार? नहीं पता इसके बारे में? ये पटाखा इस बार जीएसटी कम होने के उपलक्ष्य में मोदी जी को डेडिकेटेड किया गया था। मरना तेरे को डर नहीं लगता? बकाया हमारे यहाँ पे लैला मजनू, सीको, चुटकी, मुन्ना और उलला न्यूज सुनाएगा, ये पटाखों के नाम गिनाएगा। ओह सॉरी। पटाखे जो दिवाली पर आपने खूब चलाए होंगे, उसी से जुड़ी है अपनी पहली न्यूज। दिवाली के बाद दिल्ली में एयर क्वालिटी पुअर से वेरी पुअर पर पहुंच गई, जिसके बाद पूरा शहर धुंध की चपेट में रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया। ये बात दिल्ली के लोगों के लिए तो नॉर्मल है, लेकिन उनके हेल्थ के लिए नहीं। कई देशों में इतना AQI पहुंच जाने पर उस देश के स्पेसिफिक एरिया में लॉकडाउन की स्थिति आ जाती है। लेकिन इतनी बड़ी समस्या के लिए ना पॉलिटिशियंस और ना ही देशवासी चिंतित हैं। और जहरीली होती जा रही है। स्मॉग की वजह से अब ताजमहल, जहाँ पर आप जाना पसंद करते होंगे, वो अब बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 को पार कर चुका है। लेकिन जब आप रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो आपको हैरानी होगी कि एयर पोल्यूशन की वजह से इंडियन एवरेज एज 3.5 साल तक कम हो रही है। लेकिन आप निश्चित रहो, आपकी स्टेट गवर्नमेंट आपकी हेल्थ की सुरक्षा जरूर करेगी, सपनों में। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, क्या आपको पता है हमारे देश के एनवायरमेंट मिनिस्टर कौन है? नहीं पता? कोई नहीं, क्योंकि पता होने से भी कोई फायदा होने वाला है नहीं। हम बता देते हैं, भूपेंद्र यादव। इस टाइम पर दिल्ली में एयर पोल्यूशन अपने डेंजरस जोन पर है, लोग सांस लेने में संघर्ष कर रहे हैं। सिर्फ दिल्ली की बात क्यों की जाए, इस टाइम पर पूरे देश में एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है, लेकिन इन महाशय का एयर पोल्यूशन पर एक स्टेटमेंट नहीं आता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर आपको इनका नाम नहीं भी पता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता इन लोगों को। और जब खराब हवा का रीजन दिल्ली गवर्नमेंट से पूछा गया तो फिर से उनका ब्लेमिंग गेम चालू हो गया। बीजेपी गवर्नमेंट के नेता कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी पंजाब में किसानों से जबरदस्ती पराली जलवा रही है, जिसकी वजह से दिल्ली की हवा जहरीली बनती जा रही है। जिसके बाद से फिर इन नेताओं के बीच सास बहू जैसा कलेश चालू हो गया। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि जहाँ इन दोनों पार्टीज को बैठकर इतने सेंसिटिव इशू के लिए सॉल्यूशन कुछ निकालना चाहिए था, वहाँ ये दोनों पार्टीज एक दूसरे पर ब्लेमिंग गेम खेलने लगी। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप चिंता मत करो, आपकी स्टेट गवर्नमेंट आपकी हेल्थ की सुरक्षा जरूर करेगी। और प्लीज जो लोग दिवाली को एयर पोल्यूशन का रीजन बता रही हैं, मत बताओ, क्योंकि पटाखे सिर्फ दिवाली पर नहीं फूटते हैं। आप किसी भी स्पेशल इवेंट्स को देख लो, आपको पटाखे फूटते हुए मिल जाएंगे देश में। सो इफ यू आर टारगेटिंग दिवाली, इट्स ओके, बट फिर आप समस्या का सॉल्यूशन ही निकाल सकते। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हो, उसके ऊपर दिवाली हो और प्रदेश में कलेश ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? बात है 18 अक्टूबर की, लखनऊ कॉन्फ्रेंस में मिस्टर अखिलेश यादव का एक बयान आता है कि दीपक और मोमबत्ती पर रुपए खर्च क्यों करने। पहले आप वीडियो देखिए। खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का, और ये दिमाग लगाना। उसके बाद लोगों ने जो इनको घेरा वो यही सोच रहे होंगे कि बयान गलत ही दे दिया। भारी मिस्टेक हो गया सर। मुझे लगता है कि हिंदू धर्म को, उनके देवी देवताओं को और उनकी रीति रिवाजों को टारगेट करना बहुत आसान है। अब ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक हिंदू हूँ, क्योंकि जब मैं एज अ पर्सन हिंदू धर्म को दूर से देखता हूँ तो लोगों में ये पाता हूँ कि उनके धर्म के किसी पार्ट में अगर कोई समस्या है तो वो मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जातिवाद को वो एक्सेप्ट करते हैं कि ये समस्या है अभी और इसे कई हदों तक कम भी किया जा चुका है, लेकिन उनको उसी चीज पर बार बार टारगेट करना, उनके ट्रेडिशन को टारगेट करना, लेकिन फिर भी हिंदुओं का साथ रहना उनकी सहनशीलता और धैर्यता का प्रदर्शन है। क्योंकि आप दिवाली पर कुछ भी बोल सकते हो। एग्जाम्पल के लिए पटाखों की आवाज से जानवरों को तकलीफ होती है, लेकिन यही बात आप दूसरे धर्म के लोगों के लिए नहीं बोल सकते। या फिर हो सकता है कि आपको डर लगता हो दूसरे धर्म के लिए बोलने में। अगर लफड़े की बात करें और ट्रम्प चचा का नाम ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? लुक्कागिरी करके अपना टाइम पास होता है। अच्छा, आप लोगों को नहीं लगता
कि ट्रम्प चाचा हम लोगों के फूफाओं जैसे हैं, सुनते सब इनकी, पर सीरियस कोई नहीं लेता। हाल ही में अमेरिका के 50 स्टेट्स में 70 लाख से ज्यादा लोगों ने प्रोटेस्ट किए। ये अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट बताया जा रहा है। इसी बीच ट्रम्प चाचा ने एक्स हैंडल पर एक एआई वीडियो पोस्ट कर दी, जिसके बाद प्रोटेस्टर्स और भड़क उठे। आप वीडियो देखिए। बेसिकली प्रोटेस्ट करने वाले लोग ट्रम्प की राजनीति, रणनीति और उनके डिसीजन मेकिंग पावर से परेशान हैं। उनका कहना है कि ट्रम्प चाचा खुद को डेमोक्रेसी से ऊपर समझने लगे हैं। जिस प्रकार ट्रम्प का टैरिफ लगा देना या कुछ भी ऊटपटांग हरकत करने की वजह से इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका की इज्जत कम होती है। इस हफ्ते दिवाली वाले दिन मैंने एक मूवी देखी, कांतारा पार्ट फर्स्ट। भाई साहब क्या मूवी थी। ऐसा होता है ना कि कुछ मूवीज का आप सालों साल वेट करते हैं, फिर आप मूवी देखते हैं। ये मूवी मेरे लिए उन मूवीज में से एक है। आई नो कि हम ये मूवी देखने में लेट हो गए, पर कोई ना, अब ये मूवी मैंने देख ली है और मैं आपको ये हाईली रिकमेंड करता हूँ कि जाइए। अगर आपको सस्पेंस वाली मूवीज पसंद है तो ये मूवी आपके लिए बनी हुई है। मैं यहाँ पे क्लैरिफिकेशन कर दूं कि ये मूवी का सेकंड पार्ट है, तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जाइए पहले फर्स्ट पार्ट देखिए जाके, फिर आप सेकंड पार्ट पे आना, क्योंकि फर्स्ट पार्ट देखे बिना आई थिंक आपको समझ में आने वाली नहीं है सेकंड पार्ट। पर ये बात मैं कह सकता हूँ जिम्मेदारी से कि मूवी बेस्ट है। अगर मुझे इसे रेटिंग करना है तो मैं इसे 10 आउट ऑफ 10 करूंगा। और अगर आप कोई मूवी को बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को तो प्लीज #मूवीज करके कमेंट में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ये ड्रामा शो यहीं पर खत्म होता है। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में। शनिवार को आपको हर एपिसोड मिलता रहेगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ऑब्वियसली मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि क्वालिटी अभी इतनी अच्छी नहीं है, आई एक्सेप्ट इट, बट ये क्वालिटी को मैं धीरे धीरे इनहेंस करता रहूंगा। मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।